हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का 17वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। विलास नियम समय कचहरी आकर और अपना काम समाप्त करके घर चला जाता था। बहुत आवश्यकता होने पर कर्मचारी भेजकर विजया की राय ले लेता था, लेकिन स्वयं नहीं आता। विजया ने भी समझ लिया था कि बिना बुलाए वह स्वयं नहीं आएगा। उसके आचरण से पश्चाताप और आहत अभिमान की पीड़ा के अतिरिक्त क्रोध की ज्वाला दिखाई नहीं देती थी, इसलिए विजया का क्रोध शांत हो गया था। अक्सर वह सोचती थी कि न जाने कितने लोग इस बात को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अब तक सबकी आंखों में सर्वे सर्वा बना बैठा था, उसे विशेष रूप से जमींदारी के भले बुरे कामों में उसने जिन लोगों पर शासन करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया है, उन सबके सामने अचानक इतना छोटा कर देने के कारण विजया अपने मन में पीड़ा अनुभव कर रही थी। पहली स्थिति को वापस न लौटाकर भी केवल इस घटना के अस्तित्व को ही किसी प्रकार मिटा पाती तो बच जाती। एक दिन तीसरे पहर कचहरी के बैरा ने आकर कहा, विलास बाबू मिलना चाहते हैं। यह नई बात थी। विजया पत्र लिख रही थी, मुंह उठाए बिना बोली, आने को कहो। उसका मन अज्ञात आशंका से कांपने लगा, लेकिन विलास के आते ही वह उठ खड़ी हुई और शांत भाव से नमस्कार करके बोली, आइए। विलास ने कुर्सी पर बैठकर कहा, काम की अधिकता के कारण आ नहीं सका। तुम्हारा शरीर तो अच्छा है? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। विलास ने पूछा, वही दवा चल रही है? विजया ने उत्तर नहीं दिया। विलास ने कहा, कल नए वर्ष का नया दिन है। इच्छा होती है कि कल सवेरे सबको इकट्ठा करके कुछ भगवत चर्चा की जाए। विजया प्रसन्न होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। विलास बोला, लेकिन अनेक कारणों से मंदिर जाने की सुविधा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हारी सहमति हो तो इसी स्थान पर। विजया ने समर्थन कर दिया। उत्साहित होकर बोली, तो फिर घर को फूल पत्तों और लताओं आदि से सजा देना ठीक ना होगा? आपके मकान में तो फूलों की कमी नहीं है। अगर माली को हुक्म देकर कल सवेरे ही। आपकी क्या राय है? हो सकता है ना? आनंद का आडंबर ना दिखाकर विलास ने सहज भाव से कहा, ऐसा ही होगा। मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। विजया पल भर मौन रहकर बोली, कल तो वर्ष का पहला दिन है, साथ में थोड़ा सा खिलाने पिलाने का आयोजन किया जाए। विलास ने इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन करते हुए कहा कि उपासना के बाद जलपान के प्रबंध के लिए गुमाश्ते को हुक्म दे जाऊंगा। और भी दो चार साधारण बातें करके जब वह विदा हो गया, तब बहुत दिनों के बाद विजया के मन में तृप्ति और उल्लास की दक्षिणी बयार बहने लगी। वह सोचने लगी कि इन कुछ दिनों में ही विलास कितना दुर्बल हो गया है। पश्चाताप और अपमान के आघात ने उसके स्वभाव को बदल दिया है। एक लंबी सांस लेकर वह वृद्ध रास बिहारी की उस दिन की बातों पर मन ही मन विचार करने लगी। विलास बिहारी उसे अत्यधिक प्रेम करता है, यह बात उसकी भावना विचारों से सभी प्रकार से स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन यह प्रेम विजया के मन में स्थान नहीं पा सका, बल्कि शाम के गहरे अंधेरे में सूने कमरे में उसके साथी प्राण विहीन जब व्यथा से व्याकुल हो उठते हैं, तब कल्पना से दबे पांव जो उसकी बगल में आ बैठता है, वह विलास नहीं कोई और है। अलसाई दोपहरी में जब पुस्तक में मन नहीं लगता, सिलाई का काम भी कठिन जान पड़ता है, लंबा चौड़ा सूना घर सूर्य की किरणों से साए साए करता है, तब सुदूर भविष्य की घर गृहस्थी की जो सुंदर छवि सूने घर को भरकर
उसके अंतर में धीरे धीरे जाग उठती है। उसमें विलास के लिए कहीं थोड़ा सा स्थान नहीं रहता। और दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति सारे हृदय को घेर कर बैठ जाता है, उसका मूल्य जीवन के दुर्गम पथ में सहायक या सहयोगी के नाते विलास की अपेक्षा बहुत ही कम है। वह अनुभवहीन और असहाय है। विपत्ति में उससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। विलास के चले जाने पर विजया के विचारों में कोई बाधा नहीं पड़ी, लेकिन बिना याचना के विलास के दोषों पर पुनर्विचार करने का भार ले लिया और कोई तर्क किए बिना यह बात स्वीकार कर ली कि परिस्थितियों के कारण उस पर जो रूप प्रकट हो गया था, उसका वास्तविक स्वभाव उतना ही नहीं है। विलास की जैसी मानसिक अवस्था होने पर अधिकांश व्यक्ति शायद ही दूसरे प्रकार के आचरण करते। उसने प्रेम किया है और इसी अपराध के कारण उसे लांछित और पीड़ित होना पड़ा है। उसने करुणा मिश्रित ममता के साथ उसे क्षमा कर दिया। सुबह उठकर विजया ने सुना विलास बहुत सवेरे नौकर चाकर लेकर घर सजाने के काम में लग गया है। वह भी जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ गई और लज्जित भाव से बोली, मुझे क्यों नहीं बुला लिया? विलास ने स्नेह भरे स्वर में कहा, जरूरत क्या थी? विजया ने थोड़ा हंसकर कहा, लगता है मैं इतनी निकम्मी हूं कि इस काम में कोई सहायता नहीं कर सकती। बताइए मैं क्या करूं? बहुत दिनों बाद विलास हंसा, बोला, तुम केवल नजर रखो कि हम लोगों के काम में कोई भूल तो नहीं हो रही। अच्छा, विजया ने कहा और एक कोच पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, और जलपान का प्रबंध? विलास ने मुड़कर कहा, सब ठीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं। विजया बोली, मैं उस ओर ही क्यों ना जाऊं? ठीक है, कहकर विलास फिर काम में लग गया। 8 बजे तक सारी व्यवस्था हो गई। इस बीच विजया कई बार आकर छोटे मोटे कामों में विलास की सलाह ले गई। विजया हंसकर बोली, एकदम निकम्मा समझकर आपने मुझे एक और डाल दिया है, लेकिन मैंने भी आपकी एक भूल पकड़ी है, बताती हूँ। विलास ने अचंभे में पड़कर कहा, निकम्मा तो मैंने कभी नहीं समझा, लेकिन भूल कौन सी पकड़ी है? विजया बोली, हम लोग हैं तो कुछ 4-5 आदमी, लेकिन जलपान का प्रबंध हुआ है लगभग 20 आदमियों का। विलास ने कहा, सो तो होना ही चाहिए। बाबूजी ने अपने कई बंधु बांधुओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन वे कितने हैं, कौन कौन है, मुझे नहीं पता। विजया ने हैरानी से कहा, यह बात तो मुझे कही नहीं। विलास बोला, यहाँ से मेरे जाने के बाद क्या बाबूजी ने तुम्हें चिट्ठी लिखकर नहीं बताया? विजया बोली, नहीं। विलास ने कहा, लेकिन उन्होंने तो कहा था। विलास कहते कहते रुक गया। विजया बोली, क्या कहा था? पल भर चुप रहकर विलास बोला, शायद मेरे सुनने में भूल हुई हो, या फिर वह चिट्ठी लिखकर सूचित करने की बात भूल गए हों। विजया ने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन उसकी आंतरिक ज्योत्सना जैसी प्रसन्नता सहसा घटाओं से ढक गई। आधे घंटे बाद रास बिहारी आ गए और 9 बजे तक उनके निमंत्रित मित्रों का दल एक एक कर आने लगा। उसमें सभी ब्रह्म समाजी नहीं थे, फिर भी वे रास बिहारी का साग्रह अनुरोध न टाल सके। रास बिहारी ने अत्यंत आदर से स्वागत किया और जिन लोगों का विजया से परिचय नहीं था, उनसे परिचय कराते हुए इस बात का संकेत कर देने में भी भूल नहीं की कि निकट भविष्य में ही इस लड़की के साथ घनिष्ठ संबंध होने वाला है। जब वह इन कामों में व्यस्त थी, तभी पास ही बगीचे के संकरे रास्ते पर दयाल बाबू दिखाई दिए। वह अकेले नहीं थे, एक अपरिचिता तरुणी भी उनके साथ थी। लड़की सुंदर थी, उम्र विजया से शायद कुछ अधिक थी। दयाल ने बताया, यह उनकी भांजी है, नाम नलिनी है, कलकत्ता के कॉलेज में बीए में पढ़ती है। अभी तक गर्मी की छुट्टियां आरंभ नहीं हुई है, लेकिन मामी की बीमारी में सेवा करने के लिए कुछ पहले ही आ गई है और गर्मी की छुट्टियां यहीं बिताएगी।
नलिनी को विजया ने कलकत्ता में बिल्कुल ही ना देखा हो सो बात नहीं थी, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन इतने परिचित अपरिचित लोगों में वही सबसे अधिक अतरंग जान पड़ी। विजया ने दोनों हाथ पकड़कर बड़े आदर से अपने कमरे में खींच लिया और उसे पास बैठाकर बातें करने लगी। उपासना 9:30 बजे शुरू होने को थी। उसमें कुछ देर थी। लोग बाहर के बरामदे में खड़े बातें कर रहे थे। तभी रास बिहारी की ऊंची आवाज सुनाई दी। वह बड़े आदर से किसी से कह रहे थे, आओ बेटा आओ, तुम्हारे पास ढेर काम रहता है, इसलिए मुझे आशा नहीं थी कि तुम समय निकाल कर आ सकोगे। यह सम्मानित और काम का व्यक्ति कौन है, यह जानने के लिए विजया ने मुंह उठाकर देखा। सामने नरेंद्र खड़ा है, लेकिन असंभव समझकर एकदम विश्वास नहीं हुआ। नलिनी ने भी उसी के साथ मुंह उठाया, फिर बोली, नरेंद्र बाबू, उसे रास बिहारी ने निमंत्रण भेजकर बुलाया है। यह बात विजया की कल्पना शक्ति से परे थी। वह मुंह उस ओर करके देख नहीं सकी। तभी रास बिहारी नरेंद्र और विलास बिहारी को लेकर कमरे में आ गए। और भी कई लोग आ गए। वृद्ध ने शांत गंभीर स्वर में दोनों युवकों को संबोधित करते हुए कहा, अपने पिता के संपर्क से तुम दोनों आपस में भाई होते हो। यह बात आज तुम लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। वनमाली गए, जगदीश चले गए, मेरी भी पुकार हो रही है। इस जगत में देह के अतिरिक्त हम लोगों का कुछ भी भिन्न नहीं था। आज इस नए वर्ष के पुण्य दिन मैं तुम दोनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि घर छूटने के कारण बूढ़े के शेष दिनों को अंधकारपूर्ण न बना डालना। उनकी आवाज कांप उठी। नरेंद्र और न सह सका। विलास का हाथ अपने हाथों में खींचकर आवेग से बोला, विलास बाबू, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। विलास ने नरेंद्र को लिपटा कर कहा, अपराध मैंने किया है नरेंद्र, तुम ही मुझे क्षमा करो। बूढ़े रास बिहारी आंखें मूंदे कांपते स्वर में बोले, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, इस दया इस करुणा के लिए तुम्हारे श्रीपाद पद्यों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। यह कहकर दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा दिए और चादर के कोने से आंखें पोंछते हुए बोले, आज के शुभ मुहूर्त में तुम दोनों का जीवन सार्थक है। आप लोग भी यही आशीर्वाद दीजिए। दयाल के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए इस करुण अनुष्ठान का तात्पर्य न समझ पाने के कारण लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। रास बिहारी ने पलक झपकते ताड़ लिया, सबकी ओर देख मुस्कुराकर बोले, नारियां जो कहा करती हैं कि आरी आने में भी काटती है और जाने में भी, यही हाल मेरा हुआ है। मेरा यह लड़का है और वह भी। मेरे दाहिने हाथ में जैसी पीड़ा होती है, बाएं हाथ में भी वैसी ही होती है। लेकिन आप लोगों की कृपा से आज मेरा अत्यंत शुभ और आनंद का दिन है। मैं और क्या कहूँ। दुपट्टे के छोर से आंखें पोंछकर वह आसन पर आ बैठे। दयाल अपनी पकी दाढ़ी पर हाथ फेरते फेरते उठे और भगवत उपासना के आरंभ की भूमिका के रूप में बोले, जिस स्थान पर विरोधी हृदय इकट्ठे हों, वहां भगवान विराजते हैं। इसलिए आज यहाँ परम पिता के आविर्भाव के संबंध में शंका के लिए स्थान नहीं है। इसके बाद उन्होंने नए वर्ष के पहले दिन की लगभग 15 मिनट तक सुंदर उपासना की। उनके हृदय में कपटहीन विश्वास और आंतरिक भक्ति थी। इसलिए उन्होंने जो कुछ सत्य और मधुर बनकर कहा, सबके हृदय में बैठ गया। सबकी आंखों की कोरें सजल हो उठी। रास बिहारी की मुंदी आंखों से आंसू बह निकले। उपासना समाप्त हो जाने पर भी वह उसी तरह बैठे रहे। वह अचेत हैं या सचेत, बहुत देर तक कोई न समझ सका। और एक व्यक्ति था जिसके मन की बात का पता नहीं लग सका। वह थी विजया। सारे समय झुकी आंखों से
प्रस्तर मूर्ति के समान स्थिर बैठी रही। फिर जब उसने मुंह उठाया तो उसका चेहरा पत्थर जैसा ही सफेद दिखाई दिया। दयाल की भक्ति से गदगद आवाज की गूंज जिस समय अनेक व्यक्तियों के अंतर में झंकृत हो रही थी, रास बिहारी ने आंखें खोली, खड़े होकर रुलाई भरे स्वर में बोले, मुझ में साधना की वह शक्ति नहीं है, लेकिन आज मैंने जान लिया कि दयाल का महावाक्य कितना बड़ा सत्य है। सम्मिलित हृदयों के मिलन स्थल में उसी एकमात्र और अद्वितीय निराकार पर ब्रह्म का आविर्भाव होता है। इसे आज हृदय में प्रत्यक्ष देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। यह कहकर वह आगे बढ़े और दयाल को हृदय से लिपटाकर कंपित स्वर में बोले, दयाल भाई, यह केवल तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से, तुम्हारे ही आशीर्वाद से। दयाल की आंखें डबडबा आई, लेकिन कोई बात न सह सकने के कारण वह चुपचाप खड़े रहे। बगल के कमरे में जलपान का आयोजन था। विलास ने उसकी ओर इशारा किया तो रास बिहारी ने मेहमानों से कहा, आज आप लोगों से एक विषय में और भी आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। वनमाली जीवित होते तो अपनी कन्या के विवाह की बात पर स्वयं ही आप लोगों से कहते, मुझे ना कहनी पड़ती, लेकिन अब यह भार मुझ पर आ पड़ा है। मैं ही वर कन्या का पिता हूँ। मैंने इस महीने के अंतिम सप्ताह में पूर्णिमा को विवाह निश्चित किया है। आप लोग अंतःकरण से आशीर्वाद दीजिए, जिससे यह शुभ कार्य निर्विघ्न पूरा हो। यह कहकर उन्होंने एक जोड़ी सोने के कड़े जेब से निकालकर दयाल के हाथों में दे दिए। दयाल ने विजया की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मैं इस शुभ कार्य की सूचना में मन, वचन और कार्य से तुम्हारी कल्याण कामना करता हूँ बेटी। देखो भला तुम्हारे दोनों हाथ। लेकिन विजया सिर झुकाए मूर्ति के समान बैठी रही। विजया ने रत्ती भर भी हरकत नहीं की। दयाल ने फिर प्रार्थना दोहराई। वह फिर उसी तरह बैठी रही। नलिनी पास ही थी। उसने विजया के दोनों हाथ पकड़ लिए। दयाल ने बिना जाने अत्याचार की उन एक जोड़ी हथकड़ियों को आशीर्वाद का स्वर्ण वलय समझकर उस मूर्छित प्राय निरुपाय नारी के शक्तिहीन बेबस हाथों में पहना दिया। लेकिन किसी ने कुछ नहीं जाना, बल्कि इसे लज्जा समझकर लोग खुश हो उठे और शुभकामनाओं की अस्पष्ट आवाजों से सारा कमरा गूंज उठा। खाने पीने का काम समाप्त हो गया। देर हो रही थी, इसलिए एक एक कर लोग विदा होने लगे। विजया ने अपने आप को संभाल कर अतिथियों के सम्मान और मर्यादा की किस प्रकार रक्षा की, अंतर्यामी के अतिरिक्त जिस व्यक्ति से छिपी नहीं रही वह थे रास बिहारी। लेकिन उन्होंने किसी को आभास तक नहीं होने दिया। जलपान समाप्त कर एक लौंग मुंह में रख मुस्कुराते हुए बोले, मैं चला। बूढ़ा आदमी ठहरा, धूप बढ़ने पर फिर चल ना सकूंगा। और एक लंबा आशीर्वाद देकर छाता सिर पर लगाए धीरे धीरे चले गए। सब लोग चले गए। नलिनी और विजया बरामदे में एक किनारे खड़ी बातें कर रही थी। विजया ने कहा, आपसे बातें करके मैं कितनी सुखी हुई हूँ कह नहीं सकती। यहाँ आने के बाद एकदम अकेली पड़ गई हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिससे दो बातें कर सकूं। आपकी जब भी इच्छा हो, जब भी समय मिले, आ जाया कीजिए। नलिनी ने प्रसन्नता से सहमति प्रकट की। विजया ने कहा, मैं भी शायद उस पहर आपके मामा को देखने आऊंगी। लेकिन फिर धूप देखकर बोली, दयाल बाबू जरूर कचहरी में आ गए हैं, क्या उन्हें बुलाऊं? और जब बैरा की खोज में पांव बढ़ाने लगी तो नलिनी ने कहा, वह तो इस समय घर जाएंगे नहीं, वह शाम को ही घर लौटेंगे। विजया लज्जित होकर बोली, यह बात पहले क्यों नहीं कही? मैं दरबान को बुला देती हूँ, वह आपको। नलिनी ने कहा, नहीं, दरबान की जरूरत नहीं है। मैं नरेंद्र बाबू की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वह अपने मामा से मिलने गए हैं, अभी आ जाएंगे। विजया ने आश्चर्य से पूछा, आपसे उनका परिचय है क्या? नलिनी बोली, परिचय बिल्कुल नहीं था,
परसों पापा की चिट्ठी पाकर स्टेशन आई तो भेंट हुई, उनके साथ ही यहाँ आई हूँ। विजया बोली, ओह, यह बात है। नलिनी ने कहा, हाँ, लेकिन कैसे अद्भुत व्यक्ति हैं, आपने देखा, 2 ही दिन में चिर परिचित आत्मीय बन गए हैं। तय हुआ है कि इस पहर हमारे घर ही स्नान भोजन करके कलकत्ता जाएंगे। मेरी मामी तो उन्हें अपने बेटे के समान प्रेम करती हैं। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, अद्भुत आदमी हैं। नलिनी कहने लगी, उनका किसी से कभी मनमुटाव हो सकता है? आंखों से न देख लेती तो विश्वास ही न कर पाती। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आज विलास बाबू से उनका मेल हो गया, लेकिन उनके पिताजी अनोखे आदमी हैं। मेरी समझ में तो हमारे समाज में सभी को उनके समान होने का प्रयत्न करना चाहिए। रास बिहारी बाबू का आदर्श जिस दिन ब्रह्म समाज के घर घर में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसी दिन समझूंगी कि हमारा ब्रह्म धर्म सफल और सार्थक हुआ। आप क्या कहती हैं? ठीक है ना? तभी नरेंद्र हाथ में हैट लिए तेजी से उस ओर आता दिखाई दिया। विजया ने नलिनी के प्रश्न का उत्तर न देकर उस ओर उसका ध्यान आकर्षित करके कहा, वह देखिए, वह आ रहे हैं। पास आकर नरेंद्र ने विजया की ओर देखकर कहा, ये लीजिए। इसी बीच दोनों में दिव्य प्रेम भी हो गया। सचमुच आज वर्ष के पहले दिन हमारा सुप्रभात हुआ है। सवेरा बड़े आनंद से कटा। इससे आशा होती है कि यह वर्ष अच्छा ही बीतेगा। लेकिन आप ऐसी मुरझाई सी क्यों दिखाई दे रही हैं? बताइए तो। विजया ने नाराजगी से कहा, आप भी तो बताइए कि आप एक ही दिन में यह प्रश्न कितनी बार कीजिएगा? नरेंद्र हंस पड़ा, बोला, क्या और भी एक बार पूछ चुका हूँ? लेकिन अगर पूछ ही लिया तो क्या हुआ? आप चट से नाराज क्यों हो जाती हैं? यही तो आप में भारी दोष है। यह कहकर वह फिर हंसने लगा। विजया ने किसी प्रकार हंसी दबाकर बनावटी गंभीरता से कहा, इस विषय में क्या सब आपके समान निर्दोष हो सकते हैं? फिर भी देखिए, कालीपद जैसे और भी बहुत से निंदा करने वाले हैं, जो आप जैसे साधु व्यक्ति को भी जल्दी क्रुद्ध हो जाने वाला कहकर बदनाम करते हैं। कालीपद के नाम से नरेंद्र ठहाका मारकर हंस पड़ा। हंसी रुकने पर बोला, आप तो विकट रूप से रूठने वाली हैं। किसी भी तरह का भी दोष क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन यह तो सुनो कि और भी बहुत से लोग कौन हैं? कालीपद और आप, बस इतने ही तो? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, और स्टेशन पर जिन लोगों ने देखा है वे भी। नरेंद्र बोला, और? विजया बोली, और जिन जिन लोगों ने सुना है वे भी। नरेंद्र ने कहा, तो यही क्यों ना कहिए कि मेरे संबंध में सारी दुनिया के लोगों का यही मत है। विजया ने पहले जैसी गंभीरता से कहा, हाँ, हम सबका यही मत है। नरेंद्र ने कहा, तो फिर धन्यवाद। अब आपके संबंध में लोगों का क्या मत है सो बताइए। और हंसने लगा। उसके संकेत से विजया का चेहरा रक्तिम हो उठा। हंसकर बोली, अपनी प्रशंसा आप नहीं करनी चाहिए, पाप होता है, इसलिए आप ही बताइए। लेकिन अभी नहीं, नहाने खाने के बाद। समय बहुत हो गया है, इस काम से यही निबट लेना अच्छा ना होगा? कहकर उसने नलिनी की ओर देखा। नलिनी बोली, लेकिन मामी रास्ता देखती रहेंगी। विजया ने कहा, मैं इसी समय आदमी भेजकर उन्हें खबर पहुंचाए देती हूँ। नलिनी सकुचा उठी, बोली, मुझे तो जाना ही होगा। मामी बीमार हैं। मकान में सारी दोपहर किसी का उनके पास रहे बिना काम नहीं चलेगा। विजया जिद न कर सकी। नलिनी ने विजया के चेहरे की ओर देखा और न जाने क्या सोचकर बोली, नरेंद्र बाबू, ना हो तो आप यहीं स्नान भोजन कर लीजिए। मैं जाकर मामी को कह दूंगी। जाते समय मिलते जाइएगा। नरेंद्र बोला, क्या मुझे आपने इतना अकृतज्ञ और नीच समझ लिया है कि ऐसी धूप में आपको अकेला छोड़ दूंगा? यह कहकर नरेंद्र ने हंसते हुए विजया से कहा,
एक दिन आपसे तो अच्छा भोजन चुकता कराना ही है। उस दिन सवेरे ही आने का यत्न करूँगा। अच्छा, नमस्कार। फिर नलिनी से बोला, और देर मत कीजिए, चलिए। यह कहकर हैट सिर पर लगा दिया। नलिनी उतरकर पास आ गई, लेकिन एक और व्यक्ति जो काठ के समान खड़ा रहा और जिसकी दोनों आंखें शान पर चढ़ी छुरियों के समान चमकने लगी, उस पर उन दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगर जाता तो नरेंद्र दो एक पग बढ़ाकर और सहसा लौटकर हंसते हुए यह कहने का साहस न करता कि अच्छा, एक काम न किया जाए। जो वस्तु आरंभ से ही इतने दुखों की जड़ है, जिसके लिए मैं सारे देश में बदनाम हुआ, उसे मुझे आज के आनंद के दिन उपहार दे दीजिए। वे 200 रुपए कल परसों किसी दिन भेज दूंगा। यह कहकर उसने हंसने का प्रयत्न किया, लेकिन हंस न सका। विजया ने कहा, दाम देकर देने को मैं उपहार देना नहीं, बेचना कहती हूँ। इस प्रकार का उपहार देकर आपको प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन हम लोगों को दूसरे ही प्रकार की शिक्षा मिली, इसलिए आज इस आनंद के दिन मेरी उसे बेचने की इच्छा नहीं है। इस आघात की कठोरता से नरेंद्र हैरान हो गया। यों भी वह विजया के मिजाज का कोई कूल किनारा नहीं पा रहा था। उस पर आज उसके मन में भूसे ही सी जो आग जल रही थी, उसका दाह जब अचानक अकारण फूट पड़ा, तब नरेंद्र उसे पहचान ही ना सका। पल भर उसके कठोर मुंह की ओर चुपचाप देखते रहकर अत्यंत व्यथा के साथ बोला, अपनी नितांत दीन दशा को मैं कभी भूला नहीं और उसे छिपाने की भी चेष्टा मैंने नहीं की, जो आप मुझे याद दिला रही हैं। फिर नलिनी को दिखाकर बोला, मैंने इनको भी अपना सारा इतिहास बता दिया है। पिताजी अत्यंत दैन्य दुख पाकर मरे हैं। उनकी मृत्यु के बाद घर द्वार जो भी कुछ यहाँ था, सब कर्ज चुकता करने में चला गया। कुछ भी किसी से नहीं छिपाया। मैंने आपको उपहार देने की बात नहीं की। नलिनी, बताइए, क्या मैंने यह सब आपको बताया नहीं? नलिनी ने कहा, हाँ, बताया है। विजया का मुख दुख, लज्जा, पश्चाताप से स्याह पड़ गया। बड़ी बेचैनी से चुपचाप दोनों की ओर ताकती रही। उसकी इस सीमाहीन वेदना को मथते हुए नरेंद्र ने दुखी होकर कहा, मेरी बात से आप बहुत ही अस्थिर हो उठती हैं। शायद सोचती हैं मैं अपनी स्थिति को लांघ कर अपने आप को आप लोगों के समान प्रकट करना चाहता हूँ। यह हो सकता है कि अपनी उदासीनता के कारण इन सब बातों में अपना वजन ठीक न रख पाता हूँ, लेकिन जाने दीजिए। अगर आपका असम्मान कर बैठा हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कहकर और मुंह फिराकर वह चल पड़ा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के 18वें भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।